भाद्रपद माह में आने वाला प्रदोष व्रत का महत्व काफी ज्यादा होता है। भाद्रपद माह में आने वाला पहला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं संपूर्ण व्रत कथा सुनाई जाएगी। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व रहता है। भाद्रपद माह में आने वाला पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस व्रत में पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दरअसल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 30 तारीख की देर रात में 2:26 पर शुरू होगा और 31 तारीख को देर रात 3:41 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उदयकाल में त्रयोदशी तिथि 31 तारीख में होने के कारण भाद्रपद माह का पहला शनि प्रदोष व्रत 31 तारीख को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम में 5:44 से लेकर 7:44 तक पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। ज्योतिष द्वारा बताई गई प्रदोष व्रत की विधि के अनुसार सुबह उठने के साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के साथ अपने पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। शाम के पूजन से पहले ही पूजा की सारी तैयारियां कर लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें और इसके बाद दोनों का अभिषेक करें। फिर वस्त्र आदि अर्पित कर फूल आदि भगवान को अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान को गुड़हल, कनेर के फूल और बेलपत्र के पत्ते भी चढ़ाएं। अंत में भगवान की भोग में हलवा या खीर जरूर शामिल करें। आइए अब सुनते हैं संपूर्ण शनि प्रदोष की व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत ही दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को दुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने सारा कामकाज सेवकों को सौंप कर चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर दोनों पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मन मन मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अधिकार
लुप्त हो गया और दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।